नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। जम्मू कश्मीर में भीषण आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की मौत हो गई है, वहीं लगभग 20 पर्यटक घायल हो गए हैं। महाराष्ट्र के 6 पर्यटक आतंकी हमले का शिकार हुए हैं। आतंकियों के कायराना हमले में देश में गुस्सा है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में आतंकियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। मुंबई बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने आतंकी हमले को लेकर विरोध जताया है। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर आतंकवाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान के झंडे जलाकर विरोध जताया। पर्यटन के लिए आए निर्दोष औरतों बच्चों पर गोलियां बरसाने वाले आतंकियों की कायराना हरकत को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष विरोध जताते हुए रो पड़े और केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। मुझे नहीं मालूम वो कौन से इस्लाम को फॉलो करते हैं, मुझे नहीं मालूम वो कौन से अल्लाह को फॉलो करते हैं, लेकिन बेगुनाह को मार के, लोगों को कपड़ा उतरवा के, लोगों को मार के, चिन्हित करके, बीवी के सामने उसके हस्बैंड को मार रहे हैं, बहन के सामने उसके भाई को मार रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। और इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। आतंकवादियों को मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करूंगा कि आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारे। खून का बदला खून चाहिए। अब इस देश में हम बेगुनाहों का कत्ल नहीं होने देंगे। अब इस देश में जात पात के नाम पर जो लोग कत्ल करते ऐसे लोगों को पनपने नहीं देंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा जाति धर्म पूछकर पर्यटकों की हत्या को लेकर मुस्लिम समाज भी गुस्से में है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे में विरोध जताने के लिए आए कार्यकर्ताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। हमले में 28 जो पर्यटक है वो मारे गए हैं और वहीं 20 से ज्यादा जो पर्यटक है वो घायल हैं। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। कहीं न कहीं इस घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, पूरा देश गुस्से में है। यहाँ मुंबई सहित महाराष्ट्र में जगह जगह लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। यहाँ मुंबई स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया। यहाँ पे देखिए जो प्रदर्शनकारी यहाँ पे मौजूद है। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या बोलना है इस मुद्दे पर। जो आतंकी हमला उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरह कश्मीर में आज पर्यटन बढ़ रहा था, मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर तरक्की कर रहा था, तो ये आतंकवादियों को देखा नहीं गया। और जिस तरह बेकसूर लोगों की और वो भी धर्म पूछकर नाम पूछकर जिस तरह की हत्या की गई, उसकी हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और हमें मोदी जी पे विश्वास है कि उनको मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को उसके घर में घुस के उस पर हमला करना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया मोदी जी की तरफ से देना चाहिए। और कहीं न कहीं इनका बोलना है कि घर में घुस के मारेंगे, उसका विरोध जता रहे हैं। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। वहाँ पर जो आतंकी आए थे उन्होंने बच्चों से और जो महिलाएं थी उनको पूछा कि आप कलमा पढ़िए। और जब उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो उनके पति को गोली मार दी। और जब उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी गोली मार दिए तो उन्होंने कहा कि आप जाके मोदी जी को बता दीजिएगा। हम ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे लोगों को हम जानते नहीं कि ये मुसलमान हो सकते हैं। जो इस तरीके से बात करता, हमारा इस्लाम नहीं सिखाता कि ऐसा, मतलब जो है एक हिंदू मुसलमान का कोई, हमारा इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता कि अपने पड़ोसी हिंदू भाई को भी मतलब है कि मतलब कोई अगर ऐसा है, भूखा है, प्यासा है तो उसको पहले खाना खिलाओ। हमारा इस्लाम नहीं सिखाता है। वो जो आतंकवादी है, वो पूरे देश गद्दार है, और वो मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं। और ऐसे आतंकवादियों को मैं तो चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी को घुस के मारना चाहिए पाकिस्तान में। ऐसे आतंकियों को एकदम खुलेआम गोली मारना चाहिए और उनको मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए जो है। और यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ महिलाओं के सामने उनके पति को मारा गया जो पर्यटक वहाँ पे गए थे। और महाराष्ट्र से जो यहाँ पे 6 लोग मारे गए हैं। 3 पुणे से मारे गए हैं, 2 डोंबिवली से और एक जो है पनवेल से जो पर्यटक था उसको वहाँ पे गोली मारी गई है। तो एज ए मुंबईकर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो इसकी निंदा करती हूँ। ये बेगुनाह को मारने का मैं खिलाफ हूँ पूरी। और उन लोग का मकसद ये है कि हमारे देश में शांति को भंग करना। वो यही चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़े और शांति भंग करें। बट हमारे मोदी जी है वो ऐसा कभी होने नहीं देंगे और पाकिस्तान में घुस के उनको करारा जवाब देंगे। कहीं न कहीं उनकी कोशिश है इसे धर्म से जोड़ना और उनकी जाति पूछना, उनसे कलमा पढ़वाना और उसके बाद उन्हें गोली मार देना। इसे आप कैसे देखते हैं? सर ऐसा है, पहली बात तो ये धर्म से जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये उग्रवादी चाहे किसी भी आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता।
अब वहाँ पे आप जैसे आपने न्यूज़ आपके माध्यम से हमें मालूम पड़ता है कि 2 मिनट पहले जो न्यूज़ आई वहाँ पे कितने खुश थे, जो पर्यटक थे कितने खुश थे। इससे जो है इंडिया की इकोनॉमिक बढ़ रही थी, इंडिया की इकोनॉमिक बढ़ रही थी और ये देश के दुश्मनों को देखा नहीं जा रहा था। तो उसके लिए इन लोगों ने ये किया है। और जहाँ तक कि ये पाकिस्तान का हो सकता है हाथ है या इसमें किसी भी देश का हाथ हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होना चाहिए। जैसे हमारे गृह राज्य मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है और इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई भी समझौता नहीं करती है। हम हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी इस चीज़ के लिए हमेशा विरोध में आए, आतंकवाद हमले के लिए, और हमेशा जो गवर्नमेंट का साथ दिए। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद का मजहब नहीं होता, इनका ये बोलना है। जम्मू कश्मीर जो आतंकी हमला हुआ उससे पहले 2014 के बाद से कश्मीर में काफी खुशहाली आ गई थी। जो पर्यटक है वहाँ भारी मात्रा में जा रहे थे। क्या कहीं ना कहीं जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और जो पर्यटक वहाँ जा रहे थे, क्या उनको रोकने की साजिश है, ऐसा कुछ है? रोकने की साजिश है। और देश में जो खुशहाली थी हमारे कश्मीर में, मैं इससे 2014 के बाद से जो खुशहाली थी और लोगों ने जो खुशहाल थे मोदी जी आने के बाद कि भाई कश्मीर में जैसे 376 लगा, बहुत सारी चीजें हुई। आतंकवाद इस तरीके से एक कौम को लेके और एक जाति लेके सिख बहन के सामने उसके भाई का पैंट उतारा जा रहा है, बताया जा रहा है, इस तरीके का हादसा है। अरे तुम पाकिस्तान अगर इसके साथ इन्वॉल्व है, मैं मोदी जी से आग्रह करता हूँ और अमित शाह जी से कि घुस के उनको मारना चाहिए, उनके अमाम को मारना चाहिए, उनको मालूम पड़ना चाहिए, बीच रोड पर गोली मारना चाहिए, तब उनको एहसास होगा। आज हमारी बहनों को मारा गया, हमारे भाइयों को मारा गया। हम हिंदू, पहले हम हिंदुस्तानी गए ना, हम हिंदू मुसलमान, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे भाइयों को मारा गया, हमारे भाइयों को जलील किया गया, 30 से 35 लोग को मार दिया गया बेमतलब का। बेचारे घूमने गए थे, कोई अपना छुट्टी निकालने गया था, कोई बच्चे को स्कूल छुट्टी तो वो लोग गए थे। इस तरीके से मैं पाकिस्तान को निषेध करता हूं और मोदी जी को एक हिंदुस्तान नागरिक इससे बोल के कि पाकिस्तान को घुस को मारना चाहिए। जैसे उन्होंने यहाँ का अवाम को मारा है, ऐसे वहाँ का अवाम को, वहाँ के सैनिक को भी, वहाँ सैनिक भी बढ़ावा दे रही है कि हिंदुस्तान में घुस के जो खुशहाली है वो खुशहाली उनको देखनी जा रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो खुशहाली वो नहीं दिखाई पड़ रही है और हम धर्म और हिंदू मुसलमान से पहले हम जो है हिंदुस्तानी, इनका ये बोलना है। इसमें पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है और पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है और उससे पहले कुछ वीडियो भी आए हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो इसे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? कि पाकिस्तान ने कभी नहीं चाहा कि देश अमन शांति से बैठे, भारत में अमन शांति रहे, क्योंकि अगर यहाँ पे अमन शांति रहे, खुशहाली रहेगी तो पाकिस्तान को तकलीफ होती है। आज हमारे कश्मीर में जो थे वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा था, यहाँ से टूरिस्ट जा रहे थे, भारतीय वहाँ पे जा रहे थे, वहाँ टूरिस्ट बढ़ावा था। आज वो बेचारे वहाँ कमजोर हो गए, वहाँ कमजोर होगा। पाकिस्तान यही चाहता है कि लोग कश्मीर में कमजोर हो तो उनकी गुलामी करे, कश्मीर पाकिस्तानी आतंकवाद में गुलामी करे, यही चाहते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो घटना हुई इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाए और मोदी जी से कहूंगा कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, घुस के उनको मारिए। हम आपके साथ हैं, पूरा भारत का मुसलमान आपके साथ खड़ा है, हमेशा खड़ा था और खड़ा ही रहेगा आपके साथ में। तो कहने की अल्पसंख्यक समाज का कहना है कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो मोदी जी के साथ है और मोदी जी उन पर कार्रवाई करें और घुसकर मारे पाकिस्तान को। अल्पसंख्यक समाज की ये मोदी जी से मांग है। कैमरामैन अमृतसर के साथ अंजन कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई। वहीं जम्मू कश्मीर में आज शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से गुमुट बाजार में विरोध रैली आयोजित की गई, जिसमें सभी वर्गों के लोग पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों के बर्बरतापूर्ण हत्याकांड के खिलाफ विरोध जता रहे थे। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व शिवसेना के राज्य प्रमुख श्री अश्विनी गुप्ता ने किया। अपने बयान में उन्होंने भारत सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने और कश्मीर में पर्यटकों को और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने आगामी अमरनाथ यात्रा के लिए पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की भी मांग की। शिवसेना ने सोपोर, श्रीनगर, उधमपुर, रियासी, कटरा आदि सहित कई अन्य स्थानों पर भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए। शिवसेना सहित विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा दिए गए जम्मू बंद के जवाब में आज जम्मू में पूर्ण बंद रखा गया।